जय हिंद साथियों। नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको डाइस पढ़ा रहा हूँ। डाइस में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्या किया, क्लियर कर लिया है दो तीन पार्टों में। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के कुछ सीरीज हैं, मतलब कि लगभग 50 क्वेश्चन के सीरीज हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा क्या टाइम मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। इन्हीं क्वेश्चन को हम केवल 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस की आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, क्या है कि इसमें आपसे 3 का विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे विपरीत के ही बनेंगे, क्या अपोजिट ही पूछेगा। डाइस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 100% में से 95% क्वेश्चन क्या बनेंगे, जिसमें पूछेगा आपसे कि विपरीत बताइए, अपोजिट बताइए, उल्टा बताइए, इसके विपरीत में क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं 3 का, तो 3 का बनाना है। तो देखेंगे कि इसमें तो कुछ लोग को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से भी तो हो सकता है, लेकिन हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे। इसमें एक पासा की कितनी स्थितियाँ दी गई हैं, इसमें एक पासा की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। कितनी स्थितियाँ दी गई हैं, एक पासा की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। तो इसमें आपको देखिए, कुछ लोग कहेंगे 1 3 काट दिया सर जी, तो 1 3 काट दिया भैया जी। तो बताइए हमने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि आप 3 का विपरीत बताइए। आपने क्या किया, आपने तो कर दिया 2 का विपरीत 5 बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब पहली स्थिति जो पासा की दी गई है और जो पासा की दूसरी स्थिति दी गई है, इनके बीच यदि संबंध बनाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम इन दोनों के बीच संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनमें देखते हैं क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो डायरेक्ट इसमें अप्रोच क्या लगा सकते हैं कि इन दोनों में देखिए 3 का ही पूछा है। किसका पूछा है, 3 का ही पूछा है, और 3 क्या है, कॉमन है। तो इसमें ये अप्रोच लग सकती है कि जो इन दोनों डाइसों में नहीं दिख रहा है वही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या 6 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, इन दोनों स्थितियों में क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको रूल से करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाने का मतलब है कि इसको हम क्लॉकवाइज के रूप में लिख लेंगे। 3 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद 1, तो 3 5 1, और इधर क्या लिखेंगे, 3 2 4। क्या लिखेंगे, 3 2 4। तो देखिए 3 का क्या विपरीत हो सकता है, तो इनमें जो नहीं आया वही हो सकता है। मतलब क्या नहीं आया है, 6। मतलब 3 का विपरीत क्या आ गया आपका, 6 आ गया। क्या आ गया आपका, 3 का विपरीत 6 आ गया। और 1 का विपरीत क्या होगा आपका, 1 का विपरीत आपका 4 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें कितनी स्थितियां दी गई हैं, इसमें आपको 4 स्थितियां दी गई हैं। पहली, दूसरी, एक ही पांसे की कितनी स्थितियां दी गई हैं आपको, 4 स्थितियां दी है। लेकिन सॉल्व करने के लिए कितनी स्थितियों की ज़रूरत है, केवल आपको 2 स्थितियों की ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए। आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है 6 का विपरीत बताइए। किसका विपरीत बताइए, 6 का। तो अगर जिसका पूछा है उसी को क्या करना है, हमको टारगेट करना है कि ऐसा क्या करें कि वही मतलब सॉल्व करने पर उसका उत्तर आ जाए। तो हम इसमें 1 डिजिट कॉमन रूल लगा सकते हैं, 2 डिजिट कॉमन रूल लगा सकते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं कॉमन, इसमें देखिए ये 2, इन दोनों का, दूसरे और चौथे पासे का हमने संबंध बनाया। क्या हुआ, 2 4, 2 4 कट गया। 1 का विपरीत क्या आ गया आपका, 6। यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। क्या ये बताइए, 1 का विपरीत 6, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा।
क्या होगा 1। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो है, तो जैसा कि आपका अब दो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको 4 स्थितियां दी गई हैं और 4 स्थितियों में आपसे पूछा जा रहा है किसका विपरीत, 3 का विपरीत। तो मैंने क्या बताया, आपको 2 स्थितियां लेना है कि नहीं, और अपने जिसका विपरीत बताना है उसको क्या करना है, टारगेट करना है। तो हम देखते हैं इन दोनों में किससे हमारा आंसर आ सकता है। तो हम देखते हैं 6 5 6 5 क्या है, 2 डिजिट कॉमन है, केवल हमको पहली स्थिति ले लिए और तीसरी स्थिति, और बाकी 2 स्थितियों से कोई मतलब नहीं है। हमको किसका बताना है, 3 का बताना है। तो 3 का हमारा क्या आ गया, आपका 3 का आपका आ गया क्या, 3 का विपरीत आपका आ गया 4। क्या आ गया 4, क्या आ गया 4। और अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया उसमें आपसे बोला जा रहा है कि 3 का विपरीत बताइए। तो इसमें भी आपको देखना है 3 को और अप्रोच लगाना है। तो कहाँ से इसमें सॉल्व हो सकता है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए इन दोनों से करते हैं। तो इसमें देखिए 5 क्या है, कॉमन डिजिट है। तो 5 को क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 5 4 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 4 2 हो जाएगा। और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 2, 5 3 1, क्या हो गया 5 3 1। तो किसका पूछा है, 3 का पूछा है। किसका पूछा है, 3 का। तो 3 का क्या निकला आपका 4 निकला। तो कोई भी रूल लगा सकते हैं आप, डबल डिजिट कॉमन नंबर या सिंगल डिजिट कॉमन नंबर। तो मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट कॉमन नंबर का रूल लगाया है। आपको यदि इसमें दिख रहा हो डबल डिजिट कॉमन नंबर का सूत्र, तो उससे आप अप्रोच वो वाला लगा सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया 5वां क्वेश्चन, उसमें आपको कितनी स्थितियां दी गई हैं, उसमें आपको 3 स्थितियां दी गई। कितनी स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है 3 का विपरीत बताइए। तो इसमें हम देखते हैं कुछ लोग इन दोनों को काट के सीधा 2 का विपरीत क्या बता देंगे, 5 बता देंगे। लेकिन आपसे किसका पूछा जा रहा है, आपसे 3 का पूछा जा रहा है। तो इसमें ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे क्या 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अभी मैंने एक रूल बताया था कि जो कॉमन दिख रहा है, क्या है, जो कॉमन दिख रहा हो, यदि उसी का विपरीत पूछा हो, यदि उसी का विपरीत पूछा हो, तो उन 2 डाइसों में जो नहीं दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। यानी क्या हो जाएगा इसका विपरीत, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अब इसको हम रूल से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 5 1 और यहाँ पे 3 2 4। तो 3 का विपरीत क्या हुआ 6, क्या हुआ 6 हुआ। 3 का विपरीत क्या हुआ 6 हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें ना तो 1 नंबर डिजिट कॉमन है, ना 2 नंबर डिजिट कॉमन है, ना एक संख्या उभयनिष्ठ है, ना 2 संख्या उभयनिष्ठ है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो इसमें आपको जब बेसिक हम पढ़ा रहे थे उसमें एक मानक पासा और स्टैंडर्ड मतलब सामान्य पासा के बारे में हमने बताया था। तो हम इसमें चेक करेंगे किसका पूछा है, इस वाले में 2 का पूछा है। किसका पूछा है, 2 का पूछा है। तो इसको हम चेक करेंगे ये मानक है या सामान्य है। क्या है, मानक है या सामान्य है। तो ये क्या दिख रहा है, ये मानक दिख रहा है। मैंने बताया था मानक पासा उसे कहेंगे जिनकी 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो। तो यहाँ पे 2 है तो विपरीत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तभी क्या हो जाएगा आपका, तभी आपका क्या होगा, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और साथ में इसमें आपको क्या चेक करना है कि सामान्य पासा है या मानक पासा। उसको चेक करने के बाद आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। मानक पासा उसे कहते हैं जब 2 विपरीत
दो विपरीत मतलब एक, जैसे मान लीजिए विपरीत का तात्पर्य क्या हुआ कि इस तरफ कुछ लिखा है और इस तरफ कुछ लिखा है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो हमने 2 का विपरीत पूछा था, तो 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 2 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन जो दिया गया इसमें कितनी स्थितियां दी गई है आपको? इसमें आपको 2 स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां दी गई हैं? 2 स्थितियां दी गई हैं। आपको क्या पूछा है? आपसे 5 का विपरीत पूछा है। क्या पूछा है? 5 का विपरीत पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों, ये देखिए 2, इन दोनों स्थितियों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। इसको क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 6 3 क्या निकला? 2 6 3। और इसको घुमाएंगे तो 2 के बाद क्या आया है? 4, फिर उसके बाद 1। आप बताइए किसका विपरीत पूछा है? तो 5 का विपरीत पूछा है। ये बताइए, जो नहीं दिखता वही इन दोनों का विपरीत, मतलब इसका क्या? इसका कौन विपरीत होता है? जो ना दिख रहा हो। कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं। इन दोनों, इसमें कौन सा दिख नहीं रहा है? 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 का ही पूछ लिया है। तो देखिए, या तो 2 का विपरीत बोलिए 5 है, या 5 का विपरीत बोलिए 2 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बोलते हैं 2 का विपरीत 5 है तब भी सही है। यदि आप बोलते हैं 2 5 का विपरीत है तब भी सही है। यानी इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 2। क्या आ गया आंसर आपका? 2 आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 का। इसका डायरेक्ट अप्रोच बताते हैं। डायरेक्ट मतलब स्पीड में करने का। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन है आपका 1। क्या है? 1 है। और हम चेक करें क्या जिसका पूछ रहा है वो इसमें दिख तो नहीं रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। क्या है? देखिए कहीं भी 4 दिख रहा है इन दोनों डाइसों में? इन दोनों डाइसों में 4 नहीं दिख रहा है। और कॉमन क्या है? 1 है। यानी डायरेक्टली आप आंसर क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। और आपको रूल तो पता ही है। इसको क्लॉकवाइज घुमाइए और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए और निकालिए, आपका 1 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया उसमें बोला जा रहा है आपसे कि आपको किसका विपरीत बताना है? 4 का विपरीत बताना है। आपको कितनी स्थितियां दी गई हैं? आपको 3 स्थितियां दी गई हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किसका? 4 का विपरीत बताना है। तो 4 यहाँ पे आपका दिख रहा है और यहाँ देखिए डबल नंबर क्या है? कॉमन है। और किसका पूछ रहा है? 4 का। 4 का विपरीत क्या हो गया आपका? 6 हो गया। देख लीजिए कितना स्पीड आ रहा है। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या जा रहा है? निचली सतह पर, प्रत्येक स्थिति में निचली सतह पर क्या होगा? यदि ऊपरी सतह पर 4 है तो निचली सतह पर क्या होगा? तो देखिए इसमें हम स्थिति 1 और कौन सी लेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि इन दोनों को लेंगे केवल क्या निकलेगा? 1 का विपरीत 3 निकलेगा, सभी का नहीं निकलेगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा और इस 4 के नीचे क्या होगा? ऊपरी सतह का निचली सतह पर क्या होगा? मान लीजिए ऊपर 4 है तो नीचे विपरीत में क्या होगा? तीनों स्थितियों का बताना है। कितनी? तीनों स्थितियों का। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो 4 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 6 और 3 क्या हो जाएगा? देखिए 4 6 3 और इसमें 4 2 1, 4 2 1। अब देखिए 4 का विपरीत क्या आया? 5। क्या आया? 5। तो यहाँ भी क्या है? ऊपर 4 है तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। पहली स्थिति में क्या आया? 5 आया। क्या आया? 5 आया। और दूसरी स्थिति में ऊपर क्या है? 4 है, नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का विपरीत क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। दबा के लाइक करते रहिए क्योंकि आपके लिए ही मेहनत हो रही है यहाँ पे।
हम देख लीजिए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देख लीजिए क्या आ रहा है, 5 5 5, क्या आएगा 5 5 5। दबा के शेयर करते रहिए, दबा के शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 2 स्थितियां दी गई हैं और आपसे किसका पूछ रहा है, 5 का पूछ रहा है। इसका डायरेक्ट अप्रोच हमने बताया अभी अभी कि जो देखिए जैसे 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है और 5 का पूछ रहा है, क्या इसमें 5 दिख रहा है, 5 क्या इसमें दिख रहा है, 5 इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 किसका विपरीत हो गया, 5 का विपरीत हो गया। ये डायरेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को फास्ट करने का। और बाकी तो आपका जो रूल है 2 6 3 और 2 4 1 और क्या नहीं दिख रहा है 5, यानी 2 क्या हो गया 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5 हो गया। तो आपका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड में आपका 12 से 14 क्वेश्चन है, मतलब एक डाइस को हम सॉल्व करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन साफ हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो 2 का विपरीत पूछ रहा है। देखिए 2 डिजिट कॉमन है, 2 का विपरीत क्या आ गया 5 आ गया। 12वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्थिति 1 की निचली सतह पर। तो स्थिति 1 की ऊपरी सतह पर क्या है 3 है। तो मतलब क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 3 का विपरीत। स्थिति 1 की ऊपरी सतह पर क्या है 3 है, तो 3 का क्या निकालना है आपको, विपरीत निकालना है। तो 3 का विपरीत कैसे निकलेगा, इन दोनों स्थितियों से निकलेगा। तो देखिए इन दोनों स्थितियों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 3 2 क्या 6, 3 2 6। देखिए 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 यहाँ भी कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3 5 4, क्या हो गया 3 5 4। क्या नहीं दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है इसमें, 1 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। यानी 13वें सवाल में स्थिति 1 की निचली सतह पर क्या होगा, निचली सतह पर आपका क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, निचली सतह पर आपका 1 होगा। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जो बोल रहा है 6 का विपरीत बताइए। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 का विपरीत बताइए। तो 6 का विपरीत क्या यहां से हमने निकाला, क्या निकाला 4 निकाला। क्या निकाला 4 निकाला। तो 6 का विपरीत क्या आपका हो जाएगा, 6 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फास्टली। आज हमको काफ़ी क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, 15 से 17। क्या 15 से 17 में आपसे एक स्थितियाँ दी गई है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पहला पूछ रहा है 2 का विपरीत बताइए। क्या बताइए, 2 का विपरीत बताइए। तो इसको आप जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आप इसका आंसर करिए, फास्ट 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 जल्दी करिए। तो इसका क्या हो जाएगा 3 6, 3 6 कट गया। 2 का विपरीत क्या आ गया आपका, 2 का विपरीत आपका 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में अगला आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि 6 का विपरीत बताइए। किसका विपरीत, 6 का। यहाँ पे देखिए फास्टली 5 3 काट दिए। 6 का विपरीत आपका क्या आ गया, 6 का विपरीत आपका 4 आ गया। क्या आ गया 6 का विपरीत, 6 का विपरीत आपका 4 आ गया। और उसके बाद स्थिति 1 की निचली सतह पर, स्थिति 1 की निचली सतह पर। तो स्थिति 1 ये है, तो ऊपरी सतह पर 3 है, अर्थात हमको क्या बताना है 3 का विपरीत बताना है। तो देखिए स्थिति 1 और स्थिति क्या ले लें 3 ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम रिमूव करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 2 6 और इधर 3 5 4। क्या 3 5 4। तो 3 का विपरीत बताना है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 का विपरीत
1 हो जाएगा, अर्थात स्थिति 1 की निचली सतह पर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंडों को। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें कितनी स्थितियां दी गई है आपको, इसमें आपको 4 स्थितियां दी गई हैं। आपको इतना ध्यान देना है कि आपको 4 स्थितियों को देख के घबराना नहीं है। आपको कितनी स्थितियां देखना है, आपको केवल 2 स्थितियों को देखना है और 2 स्थितियों को लेकर आपको ही सॉल्व करना है। चारों स्थितियों से कोई मतलब नहीं है आपको। तो आपको इसमें क्या दिया गया है, 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2 का विपरीत किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो 2 का विपरीत, स्पीड स्पीड स्पीड, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना आएगा 2 का विपरीत। 2 का विपरीत कितना आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 4 कॉमन है। क्या है, 4 कॉमन है। 4 को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्या करेंगे, 4 को क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 4 5 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा। आपसे किसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है। 2 का विपरीत आपका क्या आ गया, 2 का विपरीत आपका 5 आ गया। इन दोनों स्थितियों से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों स्थितियों से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल 2 स्थितियां लेना है जिनसे आपका आंसर बन सके, जिनसे आपका क्या आ सके, आंसर आ सके। तो उन्हीं 2 स्थितियों को लेना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, इसमें देखिए किसका पूछ रहा है, 4 का ही पूछ रहा है और क्या है, 4 कॉमन है। मैंने इस पे एक डायरेक्ट अप्रोच बताया, अभी 3 बार इसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट अप्रोच इसका क्या मैंने बताया कि जिसका पूछता है यदि उसका मतलब उसका इसमें जो नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है इसमें ध्यान से आप देखिए तो 6 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच है। तो ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फास्टली। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। स्पीड, स्पीड चाहिए हमको, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इसका आंसर आप दीजिए। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको अजय चौहान बुक राइटर का क्या नाम है, अजय चौहान बुक, जो एक टॉप क्लास की बुक है। ये बुक में से ही आपके क्वेश्चन हैं। तो आपको यदि क्वेश्चन देखना है बुक से तो आप बुक को बाय कर सकते हैं। आपकी मर्जी के अनुसार आपको जिस बुक से पढ़ना अच्छा लगे। कोई बुक का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बुक से अच्छा लगे उसको पढ़िए। लेकिन मैं जो इस पे करा रहा हूँ, जो आपको यदि इसका डाटा चाहिए तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, अजय चौहान राइटर का नाम है, उस बुक में आपको मिलेगा। तो ये फाइनली लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्पीड से लाइक कर दीजिए। हाथ आपके उठ नहीं रहे हैं, लाइक करिए, पहले उसको वीडियो को लाइक करिए, फिर उसके बाद ये सवाल समझिए। जल्दी से लाइक करके आ जाइए। तो हम लाइक करके आ गए होंगे आप। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या 4 का विपरीत पूछ रहा है, किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का। देखिए आपको ये चीज़ आना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच जो है वो लगाना आना चाहिए। देखिए हमने देखा 3 2 काटा है, 4 का विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने क्यों इन दोनों को नहीं टच किया, क्योंकि इन दोनों से बन ही नहीं रहा है, लेकिन बन गया। क्या है, यहाँ पे बन रहा है। देखिए 5 3 काट दो, 1 का विपरीत क्या आ गया, यहाँ भी क्या आया, 4 आया। तो आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज का टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगली क्लास में आगे के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अजय चौहान नामक बुक मतलब राइटर की बुक है, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप ले सकते हैं अजय चौहान की बुक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा